नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पढ़ेंगे पद प्रबंध। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पद प्रबंध। सामान्य परिचय। पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द विभक्ति रहित और पद विभक्ति सहित होते हैं। यहाँ देखेंगे अब पदबंध क्या लिखा है। पदबंध जब दो या अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ फिर देखेंगे, इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाता है। शब्द लाघव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खास तौर से समास, मुहावरों और कहावतों में ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। हिंदी व्याकरण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्ययन नहीं हुआ है। तो यहाँ देखेंगे पदबंध के भेद। पदबंध के 3 भेद हैं। 1 में संज्ञा पदबंध, 2 में विशेषण पदबंध, 3 में अव्यय विशेषण पदबंध। तो यहाँ सबको परिभाषित करेंगे बारी बारी से। संज्ञा पदबंध जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ, जैसे में है भारत के प्रधानमंत्री, मिट्टी का तेल, इतने दिन, दुखी हातिमताई का खिस्सा, आँख का इशारा। अब यहाँ 2 में दिया है विशेषण पदबंध जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताए तब वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, नदी में बहती हुई लड़की, हाथी की तरह विशाल आदमी, अधिकार में आया हुआ धन, काम में लाया हुआ मजदूर, गज 2 गज कफन इत्यादि ले सकते हैं। अब यहाँ 3 पे दिया है अव्यय विशेषण पदबंध जब वाक्य का वह पद समूह अव्यय विशेषण का काम दे उसे अव्यय विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, ऑफिस से होकर जाऊंगा, खाट पर सोते हुए चिल्लाया, दोपहर होते जाऊंगा, इसी महीने के अंत तक किसी न किसी तरह सुबह होते। और यहाँ फिर है, दिया जले दोपहर ढले, तब का दिल से भले ही इत्यादि ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।